नमस्कार, मैं हूं प्रेमाराम परियार और आप देख रहे हैं पीआरपी न्यूज। बुधवार को राजस्थान विधानसभा में उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान का पूर्णकालिक बजट पेश किया है। बजट में कई घोषणाएं की गई हैं जिनका कई ग्रामीण क्षेत्रों सहित विभिन्न विकास का एजेंडा और खाका खींचा गया है। आपको बता दें कि आम गांव के लोगों के लिए बजट क्या मायना रखता है। हम आपको वो 3-4 जो है घोषणाएं बताएंगे जिससे आम नागरिक और आम ग्रामीण जो गांव का बुजुर्ग और किसान ये समझ सकेगा कि उसके लिए बजट कितना मायना रखता है और उस बजट से उसके जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे पेंशन योजना की। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जो पेंशन की कैटेगरीज हैं, चाहे वो विधवा पेंशन है, चाहे वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना है या फिर दिव्यांगजन पेंशन सम्मान योजना है, इन पेंशन में जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 15% वृद्धि कहा था, हालांकि वो पिछले साल वृद्धि हुई थी और 1,000 रुपए से बढ़कर 1,150 रुपए पेंशन प्रति पेंशन धारक को मिल रहे थे। लेकिन इस बजट के अंदर सरकार ने उस कानून को नहीं माना और केवल 100 रुपए बढ़ाए हैं। अब चाहे आप वृद्ध सम्मानजन पेंशन ले रहे हैं, आप विधवा पेंशन ले रहे हैं, या आप एकल नारी पेंशन ले रहे हैं, या फिर आप दिव्यांगजन पेंशन ले रहे हैं, अब आपको 1 अप्रैल 2025 से वो पैसा 1150 की जगह 1250 रुपए यानी 100 रुपए बढ़ावा मिलेगा। इस 100 रुपए की वैल्यू से ये बुजुर्गों को समझ में आया कि उनके बजट जो है वो 100 रुपए वृद्धि लेकर आया है। अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की। दोस्तों, प्रधान सम्मान निधि योजना उन किसान साथियों के लिए है, उन किसानों के लिए है, चाहे वो वृद्ध किसान है, चाहे सीमांत कृषक है या बहुत बड़ा किसान जो भी है, जिनका पंजीकरण पीएम किसान पोर्टल पर हो गया है, उनको प्रधानमंत्री यानी भारत सरकार द्वारा 6,000 रुपए प्रति साल दिए जा रहे थे। लेकिन राजस्थान के पिछले बजट के अंदर सरकार ने मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत 1,000 रुपए 2 बार डाले गए, यानी टोटल प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत 8,000 रुपए मिल रहे थे। किसान साथियों, आपको बता दें कि इस बजट के अंदर ये बजट आपके लिए 1,000 रुपए का प्रॉफिट और लेकर आया है, यानी अब आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब टोटल 9,000 रुपए मिलेंगे, जिसके अंदर आपको 6,000 रुपए भारत सरकार के प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के मिलेंगे और राजस्थान से आपको 3 किस्तें मिलेगी। 1,000 रुपए के 3 किस्तें, यानी मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना की अब राजस्थान से आपको 3 किस्तें मिलेंगी। आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर बजट के अंदर विशेष तौर से जो बिजली उपभोक्ता हैं उनको भी राहत दी गई है और उनमें से जो घरेलू बिजली की 100 यूनिट फ्री बिजली थी, अब उसका दायरा बढ़ाया गया है और अब वो 50 यूनिट और बढ़ाकर 150 यूनिट प्रति माह कर दिया गया है। यानी आप बिजली उपभोग जो करते हैं, आपको पिछले महीने में जो आपका बिजली का उपभोग होता था, यानी 100 यूनिट तक आपको फ्री बिजली मिलती थी प्रत्येक महीने में, अब आपको 150 यूनिट प्रति महीना बिजली फ्री मिलेगी, जिससे आम बिजली उपभोक्ता की समझ में ये आता है कि उनके लिए बजट 50 यूनिट बिजली फ्री लेकर आया है। आपको बता दें कि जो आपका पेंशन था, जो आपका पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा था, जो बिजली का आपका पैसा था, जिससे आम लोगों में, आम ग्रामीण भाषा में कहें कि आम जेब जो आदमी की है उस पर सीधा असर पड़ेगा। इससे उनको राहत मिलेगी और उनसे ये समझ में आएगा कि राज्य सरकार ने उनके हितों का बजट पेश किया है। हालांकि बजट में बहुत सारे आंकड़े होते हैं जिन्हें समझ में नहीं आता। किसान साथियों के लिए एक और चीज घोषित की गई है जिसके अंदर बताया गया है कि जो गेहूं समर्थन मूल्य पे बेचते हैं, एमएसपी पर जो सरकार खरीदती है, उनमें प्रति क्विंटल 150 रुपया अब बोनस भी मिलेगा। उन किसान भाइयों को बोनस मिलेगा जो समर्थन मूल्य पर अपने गेहूं की फसल को बेचते। इनके अलावा अब तारबंदी पर सरकार का विशेष फोकस रहेगा। उन किसान साथियों के लिए होगा जो 1 अप्रैल से वित्त वर्ष लागू होगा, जिनकी खेत के चारों ओर तारबंदी करनी है, उनके लिए विशेष पैकेज की सुविधाएं भी रहेंगी।
दोस्तों आपको बता दें कि ये विशेष तौर से मोटे मोटे तौर पर ऐसे कहें कि आम आदमी जो मजदूरी करता है, दिहाड़ी करता है, किसानी करता है या फिर अन्य कोई वर्क करता है या फिर बुजुर्ग है और अपनी ही केवल पेंशन पर आधारित है, उनके लिए ये बजट कई मायने में महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हर महीने उन्हें 100 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। वहीं 50 यूनिट हर महीने बिजली एक्स्ट्रा मिलेगी। वहीं किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर महीने उन्हें 1000 रुपया, अब माफ कीजिएगा, उन्हें एक साल के अंदर टोटल 3000 एक्स्ट्रा मिलेंगे। यानी जहां 6000 मिलते थे, पिछले साल 8000 मिले, इस साल 9000 रुपए उनको इस बजट से मिलने वाले हैं। वहीं सरकार ने 1.25 लाख लोगों के लिए सरकारी रोजगार के अवसर पैदा किए, चाहे उसमें राजस्थान पुलिस हो, जलदाय विभाग हो, पशु विभाग हो या अन्य और कई विभागों के अंदर लगभग 1.25 लाख रुपए, माफ कीजिएगा 1.25 लाख जो है अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी। उन बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जिनसे उन्हें यह लगता है कि राज्य सरकार का बजट उनके हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया होगा। हालांकि आप अपने विचार बता सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, लेकिन राज्य सरकार की जो ये महत्वपूर्ण अन्य घोषणाएं थी जो विकास के बारे में चर्चा की जाती हैं, लेकिन ये जो 3-4 घोषणाएं मुख्य तौर पर जिसका सीधा असर उन आम आदमी पर पड़ेगा, उन पेंशनार्थियों पर पड़ेगा, उन बुजुर्गों पर पड़ेगा, उन किसान भाइयों की जेब पर पड़ेगा, जिससे उनको राहत मिलेगी, उनको इसका प्रॉफिट मिलेगा। आप हमारे चैनल और फेसबुक पेज को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें आप अपनी कमेंट सेक्शन के अंदर राय दे सकते हैं। नमस्कार।